मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 5th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अमेजिंग एंड ओजी आर्टिस्ट जिनका नाम है डीजे कर्मा एंड सूरियल। की हाल चाल पाजी, कैसे हो? कैसे हो? जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हो ये बताओ? बस ठीक है, मजा आ रहा है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। नर्वस लग रहे बहुत ज्यादा। कार्मन भाई नर्वस है, मैं तो ठीक हूँ। हाँ, मैं थोड़ा नर्वस। क्या पूछने वाला? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। एंड जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको बता दूं कि डीजे कर्मा वन ऑफ द लेजेंडरी एंड ओजी हिप हॉप डीजे फ्रॉम दिल्ली। सूरियल पाजी बहुत ही खतरनाक बीट प्रोड्यूसर एंड डीजे हैं ये भी, और ये भी बहुत ही लेजेंडरी काम करते हैं। मतलब हमें पता है, हमने देखा हुआ है। जिसको पता है उनको पता है। इफ यू नो इट यू नो इट। You know, yeah. क्या चल रहा है आज? मतलब आज तो कोई गिग नहीं है, कहीं प्ले नहीं कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, आज तो पॉडकास्ट में हो। हाँ, वो तो पहले प्लान किया था ना। यस, फोन किया था भाई ने, बोला था कि आना है सब। बोला ठीक है भाई, सारे प्लान्स। क्या चल रहा है लाइफ में ये बताओ बिल्कुल। मेरा तो होली की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा हाँ, होली में कहाँ जा रहे मैं पुणे पे परफॉर्म कर रहा हूँ। हाई स्पिरिट्स, Okay. वो सबसे बेस्ट क्लब है पुणे में, और मैं हमेशा बजाता था सालों पहले। अब 3 साल के बाद जा रहा हूँ बजाने के लिए। बड़ा ना वैसा साउंड कर रहे। मैं प्ले करने जा रहा हूँ। प्ले करने जा बजाना थोड़ा सा समझ गया मैं, लोग गलत ना ले ले। भाइयों बहनों, माफ करना मुझे मेरे हिंदी के लिए। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश जारी है। तुमको बजाने आ रहा। कमेंट्स में गान फाड़ेंगे मैंने नहीं। इसलिए बुलाया मुझे। यस, तो होली का प्ले करने जा रहे हो पुणे। या तो लेकिन तो मैं अपना सेट्स तैयार कर रहा था, नया रीमिक्सेस बना रहा हूँ बजाने के लिए। फिर आपका कॉल आया कि भाई सब कुछ छोड़ो, आओ संडे शाम को कार्मा भाई के साथ, क्योंकि हमने बहुत टाइम की बात किया था इसके बारे में। और मैं आपके पीछे पड़ गया, कब बुलाएंगे हमें। तो मैं ब्लॉग भी नहीं कर सकता था। अच्छा क्या भाई? नहीं, सीनियर है काफी, मैं ब्लॉग भी नहीं कर सकता था, तो मैं कर लेता हूँ। सीनियर है लेकिन बुढ़े नहीं है। सीनियर सिटीजन। मैं बोलने वाला था ओल्ड ओजीज। नहीं, पर मैंने बोला नहीं लगा, बस ओजीज। तो आप तो सेट है आपका तो होली का माहौल। आप क्या करो पाजी? होली तो सेट नहीं है, लेकिन एक गिग है अभी सिलगुड़ी में। ओके, मार्च में है, लाइक सेकेंड वीक। होली का कुछ सेट नहीं है अभी तो फिलहाल नहीं है। घर पे या हम लोगों का तो यही धंधा है। You never know कहाँ से गिग्स आने वाले कब आ जाए। सही है, अच्छी बात है। तो काम चलते रहना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। भाई देखो, आपको तो मैं जानता हूँ कई सदियों से, ठीक है। तो जब दिल्ली का हिप हॉप सीन बूम कर रहा था, आप हॉस का विलेज में वो प्ले करते थे और मैं आता था कभी, अगर आपने इनवाइट कर दिया तो मिले थे। हाँ, वही मिले थे। मैं याद है किसी आर्टिस्ट के साथ आया था, तो तब हम पहली बार मिले थे। तो फिर मैंने पूछा कि मैं आपके साथ ही खड़ा था कंसोल पे। अब मुझे आई डोंट ड्रिंक, डांस होता नहीं है, तो मैं कंसोल पे खड़ा हो गया। मैं देख रहा यार आज तो खतरनाक हिप हॉप प्ले कर रहे हैं, सारा कल्ट हिप हॉप, सारे गाने इतने जबरदस्त में करके। तब मैं मिला आपसे। तो मेरे को वो बताओ, जब आप उस टाइम आपने शुरू किया था हिप हॉप म्यूजिक प्ले करना, आप कब से कर रहे हो? तो वैसे तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। 2003 में, अराउंड 2003 में मैं इंडिया आया था। तो तब तो कोई हिप हॉप का सीन नहीं था, बस बॉलीवुड था और हाउस म्यूजिक था। दो ही थे। हाउस म्यूजिक नहीं, ट्रांस, रेव, ट्रांस, टेक्नो, कुछ भी बोलो। लाइक बेसिकली यही 2 चॉइसेस थे लोगों के पास। तो एंड देन मैंने देखा कि हाँ, सुनने वाले लोग भी थे, मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न लोग थे तब उस समय। दिस इज लाइक बिफोर द इंटरनेट वाला टाइम ना। लाइक जब मैं बोल रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक सोशल मीडिया नहीं था, ये सब हमको पता है। 2003। एंड वही लोगों को इकट्ठा किया, जैम्स थ्रो किया, और वैसे ही शुरू किया। देन फाइनली जस्ट पिक्ड अप, एवरीथिंग पिक्ड अप। रैप करना, ये सब अपने गिग्स में। उस समय इतने रैपर्स नहीं थे, तो प्रमोट करने के लिए, कल्चर के लिए, मैं खुद ही मैं ही डीजे कर रहा हूँ, बीच में मैं ही थोड़ा हाइप कर रहा हूँ क्राउड को, तो रैप कर रहा हूँ, ये वो। तो उस समय ऐसा था बैक देन। फिर ओवर द इयर्स आपने तो पूरा सीन चेंज होते हुए देखा है, ग्रो होते हुए देखा। जीरो टू लाइक इवन बिफोर आई वाज अ डीजे। मैं इंडिया आया था पहले भी ना, लाइक 90s में। आप कहाँ थे? मैं दुबई में था। मैं वहीं पैदा हुआ था।
तो दुबई में तो हिप हॉप वहीं पे सुना मैंने मोस्टली रेडियो स्टेशन मोर देन हिप हॉप तो R&B सुन रहा था मैं बट R&B फिर हिप हॉप वाज क्वाइट मिक्स जब वो 2000 हाँ तो वो तीन दो It was always जब close, R&B हिप हॉप yeah. शुरू हुआ था हाँ. बहुत तो हाँ मेरा सीन वो था बेसिकली तो यहाँ के इंडिया नहीं सुन रहा था लेकिन काफी लोग थे जो सुन रहे थे जस्ट कलेक्टेड देम उस समय क्या करते थे टेक्स्ट करते थे वो फोन में ₹1 SMS टेक्स्ट होता था एंड देन सबको बस बोलना ओके द पार्टीज ओवर हियर यहाँ पे है वहाँ पे है देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड ऑक्सीजन डी ब्लॉक मार्केट हुसैन विहार में तो दैट वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे छोटा वाज लाइक अ स्मॉल होल इन द वॉल यार इट वाज वेरी वेरी स्मॉल मैन लेकिन हाँ वी यूज्ड टू रॉक इट यार it was every night यार every night हाँ वैसे ही वसंत तो हमेशा वो भरा ही रहता है पार्टी वार्टी से वो वेरी डिफरेंट यार उस समय यू नो लाइक बैगीज पहनते थे हम लोग ना ओवर साइज लोग हंसते थे हमारे ऊपर अभी यू नो लाइक अपने एज ग्रुप के लोग तब हंस रहे थे नाउ लाइक यू नो उनके लाइक यू नो हमसे थोड़े बड़े भी होंगे हंसे क्या पहन लिया ढीला सा क्या है कपड़े नहीं है अपने पापा के कपड़े पहनने हैं जीन्स कहाँ जा रही है पैसे नहीं है क्या लाइक क्या बोलूं उनको उस टाइम पे अगर मैं टोपी ऐसे पहनता तो लोग कहते थे अरे तेरा टोपी दे रहा है सीधा कर लो स्टाइल का कोई आइडिया नहीं था आई रिमेंबर दिस एक अंकल था ना I was like मेरे पूरा like turned back turned into the back and वो आके you know मतलब कि सीधा करने वाला and I was like see I understood it because my dad's also like that ना कि हाँ ये उल्टा पहना है काम उल्टा होगा so I know that you know that Indian culture है यार तो मैं समझ गया तो I didn't feel bad but I was thinking like you know if someone starts touching you exactly that's pretty गलत हो जाता है but I knew he didn't mean it in a bad way लेकिन हाँ जब मैं दिल्ली वापस आया 2008 में मैं न्यूयॉर्क में था उससे पहले दुबई में भी था जब से मैं वापस आया तो मैं पार्टी सीन ढूंढने लगा पहले हफ्ते से लोग मुझे कह रहे हैं डीजे कार्मा की पार्टी में जाना चाहिए वहां पे असली हिप हॉप होता है डीजे कार्मा की पार्टी में जाना चाहिए असली हिप हॉप होता है और मेरे ख्याल से पहली बार जब मैंने देखा आप स्पिन करते हुए वो कहीं साउथ एक्स में कोई क्लब था साउथ एक्स में was it Lizard Lounge or Delhi Devil? Yeah, exactly. Oh shit, that's so long. Yeah. सारे hits एक के बाद hits party. Good days, huh? Yeah. सही मतलब the struggle is real. Sorry, the journey is real. Yeah. No. Hustle is real. Yeah. म्यूजिक से कैसे कनेक्ट हुआ आप दोनों अगर पूछो तो Like हम दोनों कैसे मतलब इंडिविजुअल Okay, like our journeys. Okay. तो म्यूजिक डीजेइंग तो पहली बार आई वाज 30 जब मैं एक क्लब गया था एंड दे हैड दिस 13 और 30 13 अच्छा वो तो बच्चा अलाउड नहीं होता ना क्लब में नहीं सो इट वाज अ मैटिने शो वहां पे डे टाइम डिस्को था कुछ लाइक फॉर टीनेजर्स तो मतलब पेप्सी दे रहे थे कोक दे रहे थे एंड दैट वाज इट बट पहली बार मैंने देखा डीजे और रैकेट्स यहाँ घुमा रहा सबका फोकस उस पे इज द कैप्टन ऑफ द शिप लाइक ये करना है भाई ये करना है सबको इन्फ्लुएंस करना है सबको नचाना है यू नो एंड dude I could feel that thing ना कि इतना important है उसका काम at that place I wanted to be I was like यार गाने तो मैं भी अच्छा सुनता हूँ तो I can do that you know and then it was all about just learning the technical क्या बोलते हो क्या मिक्सर कैसे सीडीज सॉफ्टवेयर हो गया टेक्निकलिटीज हो गया ऑल दैट टर्न टेबल सीडीज ये सब कैसे फंक्शन ठीक है तो मतलब डीजे को देख के डीजे इंस्पायर हुआ हाँ डेफिनेटली वो देख के यार इट वाज लाइक एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस उसने क्या किया था आई थिंक चार्ली सी था वो आई मीन आई वाज लाइक रियली यंग उस समय चार्ली सी करके था एक ब्रिटिश डीजे और द बेस्ट पार्ट वाज आई जस्ट रिमेंबर दिस रैंडम बूम शेक द रूम करके एक गाना था और हिप हॉप पूरे Naughty by Nature का and that was Fresh Prince yeah. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince तो ये लास्ट गाना था तो ये बोल रहा है चार्ली सी बोल रहा है कि hey do you guys want to listen to boom shake he dropped that boom shake or do you guys want to listen to hip hop hooray ho तो
पीपल लाइक दे मेड नॉइज फॉर हिप हॉप हो रहे, तो उसने वो चलाया, ठीक है, लास्ट सॉन्ग, लेकिन एंड में उसने बूम शेक द रूम भी चलाया. I was like shit, मजा आ गया. So I wanted to do shit like that. I was like, ये मजा आ रहा था कि ये बंदे मतलब इतना लोगों के ऊपर जो इफेक्ट है ना, I was like, this is it, man. I want to be that guy. I want to have that effect on people. So that's how it started. फिर बाद में when I was 18, I came to Delhi. I did a course on DJing. There was this guy, Sunny Singh करके, DJ Sunny Singh, Blues करके एक म्यूजिक शॉप था, तो उनसे थोड़ा सीखा था. And then I just started doing on my own. उसके बाद अपना, और उसके बाद आप खतरनाक काम कर रहे हो. हाँ, और खतरनाक के साथ खतरनाक को प्रमोट कर दिया, पैसा आएंगे. सूर्य पाजी, आप बताओ म्यूजिक से कैसे कनेक्ट हुआ, फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे कैसे बने? मेरा कहानी थोड़ा लंबी है. लंबी लंबा कुछ और होता है. हाइट, बंदे की हाइट लंबा होता है, वो भी लंबी होता है. तो ठीक है. मैं 4 साल का बच्चा था. हम मलेशिया में रह रहे थे और मेरा बर्थडे था. और मैं वेट कर रहा था, मम्मी आएगी घर तो वो कुछ प्रेजेंट लेके आएगी, कुछ गिफ्ट. तो दरवाजा खुला, मम्मी आई, मैं देख रहा हूँ कहाँ है गिफ्ट, कुछ बॉक्स, कुछ गिफ्ट रैप, कुछ भी नहीं है. फिर मम्मी ने मुझे कहा, तुम्हारे ये बर्थडे प्रेजेंट के लिए तुम पियानो क्लासेस में जाओगे. लेकिन मैं 4 साल का बच्चा था, मुझे कुछ खिलौना, कुछ टॉय, कुछ भी मिल जाता. हाँ, बर्थडे स्पेशल हो जाता. हाँ, तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, मुझे बहुत गुस्सा आया था. लेकिन अब आप समझ सकते हो कि दैट वाज द बेस्ट प्रेजेंट दैट माय मदर कुड हैव गिवन मी. तब से शुरू हुआ मेरा ये कहानी म्यूजिक के साथ. मैं वेस्टर्न क्लासिकल पियानो सीखा, फिर मैंने खुद गिटार बजाने सीखा. मैं हाई स्कूल में बैंड्स में बजाने लगा. और हम काफ़ी नॉटी थे वो स्कूल में. तो ये UAE में इन अलाइन आउटसाइड दुबई इंटरनेशनल स्कूल था. तो हम क्या करते थे, हमारे स्कूल में 2-3 बैंड्स थे. तो उस टाइम पे हम थोड़ा पार्टी करने भी लगे, गलत चीजें. और तो हम देखते थे कि इस वीकेंड किसके पेरेंट्स जा रहे हैं, समझ गया, और हम उनके हाउस में पार्टी करते थे. सब अपना इंस्ट्रूमेंट्स लाते थे, हम बजाते थे, मौज मस्ती करते थे. फिर मैं कनाडा गया कॉलेज के लिए. और वहाँ पे एक्चुअली मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और हिप हॉप के साथ ज़्यादा शुरू हुआ. और एक्चुअली मैं बोलने भूल गया, जब मैं 11 साल का था, आई डिस्कवर्ड क्रिस क्रॉस जंप. उस टाइम पे वो सबसे बड़े हिट थे. उनका बैगी क्लोथ थे, वो उल्टे बैक टू फ्रंट. तो उस टाइम पे UAE में मेरा एक सबसे बेस्ट दोस्त वो नाइजीरियन बंदा था. तो हम दोनों ने उस टाइम पे एक रैप ग्रुप स्टार्ट किया कि क्रिस क्रॉस जैसे, so we would rap together, एक के बाद एक, और वैसे. Anyways, जब मैं कॉलेज के लिए पहुंचा वहाँ मॉन्ट्रियल में, तब मैंने डीजेइंग करना शुरू किया. उस टाइम पे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में करने लगा. फिर उस टाइम पे वो CDJs नहीं थे, सिर्फ CD प्लेयर्स थे. तो अगर आप क्लब में बजा रहे हैं, यू हैव रैक्स ऑफ CD प्लेयर्स और वो मिक्सर. एंड तो और उस टाइम पे मतलब कि आजकल जैसे कल्चर है कि डीजे को स्टेज पे लगाओ, बड़ा LED है और 5 bucks display. उस टाइम पे लाइक DJs वर अंडरग्राउंड. डीजे कहीं छुपा के, वो स्टेज पे नहीं होगा, कोने में छुपा हुआ होगा और वो बजा रहे हैं. फिर मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ. न्यूयॉर्क पे मैं जब मैं वहाँ था 2005 करीब, उस टाइम पे लोग ये नया डीजे टेक्नोलॉजी आने लगा, Serato, ट्रैक्टर, ये सब. तो लोग लैपटॉप लगा के CDJs पे बजा रहे थे. और वहाँ से ये मैशअप कल्चर शुरू हुआ कि इस गाने का वोकल लेके इस पे डालो, इसका बीट दे. उस पे मेरा मतलब बहुत मजा आया, राइट. तो वहाँ से ही, तो फिर जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, मुझे वो स्टाइल, वो डीजेइंग का स्टाइल यहाँ लाना था. और एक्चुअली जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, मैं मतलब कि जब मैं न्यूयॉर्क में था, मैं न्यूयॉर्क में वो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहा था. मैं पब्लिसिस्ट था, PR रिलेशंस. मैंने सोचा मेरा खुद का क्रिएटिव करियर
कहीं जाएगा नहीं, लेकिन मैं इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, मजा ले सकता हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए काम कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ। तो मैं ये काम कर रहा था, फिर मैं वो काम करते करते थक गया, मतलब बहुत थक गया, you know, हो गया भाई, खत्म। हाँ खत्म। तो मैंने सोचा क्यों नहीं वापस इंडिया आओ, जहाँ पे म्यूजिक बिजनेस है ही नहीं उस टाइम पे, हाँ। सिर्फ बॉलीवुड था एंड सम रीजनल शिट और इंडिपेंडेंट। लेकिन मेरा खुशनसीबी था कि जिस टाइम पे मैं वापस आया, तब से ही दिल्ली में ये सब स्टार्ट होने लगा ना। 2008 से पहले कोई मतलब इंडिपेंडेंट क्लब्स नहीं होते थे, सारे क्लब्स वो 5 स्टार में होते थे मोस्टली। फिर जैसे कैफे मॉरिसन खुला, जीके पार्ट 2 में एक जगह भी होता था, ऐसे छोटे छोटे क्लब्स खुलने लगे। और मेरा एक दोस्त ने ये TLR कैफे शुरू किया, या हौस खास विलेज में, वही मिले थे। हाँ वहीं पे मिले थे। मैंने पहले आपको देखा था, लेकिन TLR पे हम मिले। हाँ। तो यहाँ पहले हौस खास विलेज में कुछ भी नहीं होता था, हाँ, मुझे याद है। पूरा खाली था, सुनसान जगह था, कोई क्लब वब नहीं था। अब मेरे दोस्त ने ये छोटा कैफे खोला, TLR कैफे। जिस दिन से उसने खोला, एक के बाद एक लोकल म्यूजिशियंस आ रहे हैं कि आपका ये बहुत बढ़िया जगह है, हम एक गिग कर सकते हैं। वैसे तो छोटी जगह था, लेकिन उस टाइम दिल्ली में ये सीन था कि अगर आप कोई बैंड में हो, म्यूजिशियन हो, कहीं परफॉर्म करने के लिए कोई जगह ही नहीं था। तो फिर हम धीरे धीरे छोटे छोटे गिग्स चलाने लगे, लेकिन इतना क्राउड आने लगा कि वो बहुत जल्दी मैं पहली बार मैं TLR जब आया था, क्योंकि DJ Mo City, हम सब वो कैफे मॉरिसन में पार्टीज करते थे ना, बेस फाउंडेशन, डेसू, दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई यूनिट, वो बहुत शोज करते थे। वहां मैंने पहली बार न्यूक्लियर को देखा परफॉर्म करते हुए उस टाइम पे। हाँ 2009 इन कैफे मॉरिसन। और तब से मुझे ये आइडिया लगा कि ये जो देसी इंडियन साउंड है, वो मॉडर्न वेस्टर्न बीट्स के साथ मिला सकते हैं, वो मैशअप कर सकते हैं। तो एनीवेज DJ Mo City ने ये रेगे राजा स्टार्ट किया, और वो TLR पे गिग्स करने लगे, इसलिए मैं पहले बार आया। फिर मैं TLR पे काम करने लगा, एंड हमने उस टाइम पे आप अल्टरनेटिव अंडरग्राउंड म्यूजिक कहीं नहीं बजा सकते, सिर्फ अगर आप दिखा सकते हैं वेन्यू को कि देखो मैंने बाहर से फॉरेनर्स लेके आया। जितने फॉरेनर्स आप लेके आते, दे विल लेट यू डू व्हाट यू वांट, राइट। तो हमारा भरा फॉरेनर्स का क्राउड था। सो हम बजाने लगे ड्रम एंड बेस, डब स्टेप, हिप हॉप, ट्रैप, सब कुछ बजाते थे, बाली फंक। आई मीन तब से सब कुछ बजता था वहाँ पे, यूके गैरेज। अगर कोई भी DJ आता था, हमें अप्रोच करता था और कहते मुझे ऐसा म्यूजिक पसंद है, इंडिया में ऐसे कोई नहीं कर रहा है, शायद किसी को पसंद भी नहीं है, हम कहेंगे तुम यहाँ पे स्टार्ट करोगे। उस टाइम पे आई थिंक सीन बेटर था जब वो स्टार्ट हो रहा था, वेरी ऑर्गेनिक क्या मतलब कि it was real। हाँ बिजनेस नहीं था ना। हाँ बिजनेस नहीं था, बिजनेस था लेकिन कम था। हाँ मतलब वो एक रिस्पेक्ट भी थी ना आर्टिस्ट की, अगर कोई कुछ नया ट्राई कर रहा है तो इसको चांस देते हैं, या तू कर। बट ऐसा होना ही था, मतलब इस स्टेज पे आना ही था। आई मीन लाइक नेक्स्ट स्टेज तो यही है कि अब अच्छी बात है, आर्टिस्ट are making money now, so it's much better. Some than, artists. Yeah, some artists. Please donate Please donate. Buy DJ Karma and Surreal a Lamborghini fund. क्या DJs पैसा कमा पा रहे हैं? Be honest with me. Oh shit. So that's what I say. लेकिन मजाक में पूछा, but seriously, any up and coming DJs, I would say कि don't jump completely into it. ठीक है? Keep your day job till this starts paying the bills. Don't make this the day job. This is a night job, but you know what I mean. और तो मतलब काम और पढ़ाई नहीं छोड़ो यार। Okay, like अपना college, all that shit complete करो। जब तक मोटा पैसा नहीं मिल रहा है, हाँ तब तक उसको अपना main source मत बनाओ। हाँ वो तो हाँ मतलब आप लोग देखो, मैं पूरा सारा फॉरेन से सब कुछ कर के वापस इंडिया में आने का मतलब क्या आइडिया था उस टाइम पे कि यार मैं तब जैसा ना कि लोग बाहर जो सीखे हुए होते हैं वहीं कुछ कर रहे होते हैं, पर आप लोगों का क्या एम था कि यार इंडिया के करना है मेरे को? सीरियसली यार, वेरी गुड दिस थिंग। आई रिमेम्बर द फीलिंग कि
It was almost like it sounds funny, मतलब कि थोड़ा funny जैसा लगेगा ना, पर हमको लग रहा था कि हम अपने देश, I don't know about you, but मुझे लगा अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, you know. But you know, like, you know, for me ऐसा था कि hip hop के लिए यार लोगों को वो करना है, get them on the same page as the rest of the world वाला, you know, ये कि हम भी पीछे नहीं छूट गए, you know, वो वाला. That's a good feeling. I mean, that was the feeling. Right now, it's like, हाँ चल रहा है अभी now, you know, it's like हो गया. Let's see. It's basically what I wanted. मुझे चाहिए था ना ये, जैसे for example, ये बंदा मिल रहा है, वो बंदा, I can talk to, you know, about hip hop, क्या हो रहा है. पहले कोई नहीं था यार. Like हम जब एक दूसरे को नहीं जानते थे तो लाइक कोई नहीं था यार, कोई नहीं था, मतलब हाँ कोई जगह भी नहीं था जहाँ हम मिल सकते थे, इसलिए TLR इतना इम्पोर्टेंट था. मुझे याद है कि स्कूल के टाइम पे भी हम सब लोग, यू नो, स्कूल में फिर कॉलेज में भी सब बाहर के हिप हॉप की बात करते थे, यू नो. अच्छी बात है कि इंस्पायर वहां से हुए, लेकिन अब जैसे बोल रहे हैं कि सीन इतना चेंज हो गया. हम जब मिलते हैं ना, इंडियन रैप सीन जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना. दैट्स आवर कल्चर एंड दैट्स आवर आर्टिस्ट. हमारे अपने भाई लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो रैप कर रहा है, कोई बीट प्रोड्यूसर है, यू नो, तो हम लोग उनकी बात भी करते हैं. मैं तो वापस इंडिया आया फॉर कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन. जैसे मैंने कहा, मेरे मन में था कि मेरी लाइफ में बहुत पर्सनल इश्यूज हो रहा था. मेरे मन में ये था कि मैं वापस इंडिया आके कहीं पहाड़ी जाके बस, you know, I'll disappear there. But yeah, here we are. You get sucked back into the game. हाँ एक्चुअली हाँ, इनिशियली लाइक मुझे नहीं पता था इंडिया में क्या होगा. तो जब मैं भी इंडिया आया था, मैं बोला कि यार आई वाज डीजेइंग ऑलरेडी वहाँ पे दुबई में, तो थोड़ा गैप हो गया था काम में. बोला छोड़ो यार, मैं जाके अपना पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ. तब मैं इंडिया आया था. फिर डीजे के दलदल में फंस के कंप्लीट नहीं किया, फिर बाहर नहीं निकल पाए. आई थिंक दैट्स जस्ट किडिंग, बट देयर वाज सो मच वर्क ना. आई वाज लाइक so busy. Every night एक गिग था, you know, समझ लो. मैं उस समय कोई और डीजे, जब मैंने शुरू किया था कोई और नहीं था मुझे, you know, even to like help me. तो मतलब अगर मैं 10 बजे शुरू कर रहा हूँ, मैं ही 4 बजे तक बजा रहा हूँ. अच्छा क्रेजी यार. दैट एनर्जी भी था उस समय और मजा भी आ रहा था. आई मीन लाइक जब पूरे कोने दिल्ली के कोने से लोग आ रहे तुम्हारे पास, बिकॉज यू आर दी ओनली सोर्स की यार हिप हॉप में क्या है आजकल, इसी से पता चलेगा. इंटरनेट ये सब. अरे कहाँ, और उस टाइम पे वैसे भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था इंटरनेट, जो भी था, मतलब इंटरनेट था, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था. म्यूजिक डाउनलोड कर सकते थे, नैपस्टर किस्म के, व्हाट वाज दैट टाइम, टॉरेंट्स तो थे आई गेस, बट यू नो इतना डाउनलोड करने का, खाली डाउनलोड करने का था, बट there was not much to learn from people. वो इंटरनेट था ही बहुत महंगा, फ्री वाला था नहीं. वो कितना कुछ MB या इतना 1 GB का डेटा होता था, उसमें क्या कर लोगे तुम. एंड ऑब्वियसली दोस्त लोग बाहर से आते तो उनसे सीडी बर्न कर लिया. तो या वो that's the OG shit. You were saying sorry. नहीं, you were saying I'm sorry. तो ऐसे मतलब इंडिया आए आप लोग. अब ये आइडिया था कि भाई मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है. नहीं, वो बाद में आया. मैं बोला अरे मतलब कि यू नो थे, मतलब कि अगर बिल्कुल नहीं होते ना तो आई माइट मतलब कि गिव अप कर लेता. लेकिन मैंने देखा लोग थे, मतलब कि मैं क्लब को भर रहा हूँ, जबकि यार मेरे ये आइडिया लगा है, इतने लाख लोग दिल्ली में, करोड़ कितने लोग दिल्ली में रहते हैं राइट उस टाइम ना. हाँ, तो आई वाज लाइक यार इतने में तो आई एम श्योर 500,000 लोग तो होंगे हिप हॉप सुनने वाले, और एक्चुअली उससे ज्यादा थे. यू नो एक्चुअली अभी तो एवरीवन, हर गली में लोग, यार हर घर में कोई ना कोई तो हिप हॉप सुन रहा है. तो सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है. हाँ, बड़े भी सुन रहे हैं, जो नहीं सुनते थे वो भी सुन रहे हैं. अभी समझ में आ रहा है. अच्छा, नहीं नाचते हैं वो भी नाच रहे हैं. अच्छा, तो सूर्यल और कर्मा अच्छा ये कर रहे थे. you get it. Like a lot of older people, मैं देखता हूँ उन्हीं के, मतलब कि जो हमारा, मेरा तो जो मजाक हो रहा है, मेरे दोस्तों का मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं उनके बच्चे नाउ दे ड्रेस्ड अप लाइक दैट सेम, यू नो, ओवरसाइज क्लोथिंग एंड बैक टू बेसिक्स. कहीं तो घूम या पूरा फुल सर्कल आ गया. अच्छा, मेरे को ये जानना है कि बहुत सारा यू नो म्यूजिक आप लोगों ने बनाया, जैसे आप तो दिल्ली के सारे क्लब्स में प्ले कर चुके हो, ठीक है. अगर हिप हॉप की बात करें
तो जब मैं हॉस्कास विलेज में आता था, ठीक है, हम वहीं मिले थे, भाई मिले थे, प्रभदीप, सीधे मौत, तो वो आई थिंक वो ओपन भी करते थे उस टाइम में, मुझे याद है। बताओ जरा, ये जरा स्टोरी बताओ कैसे। तो मनमीत कौर, MC मनमीत कौर, MC मनमीत कौर, आई हैवंट सीन हर लॉन्ग टाइम, बट उसके थ्रू वो आई वाज इन दिस क्लब बारसूम में मैं प्ले करता था। आई यूज्ड टू डू दिस नाइट कॉल्ड सोल सेशंस हर सैटरडे। मैं भी उसी के साथ आया था एक बार, सोल सेशंस। हाँ मुझे याद आ गया, मैं उसी ने बोला कि हिप हॉप गया वो, मुझे मैं तो सो दैट वाज वो बहुत अच्छा, लाइक बहुत ही अच्छा नाइट्स थे वो, लाइक मुझे बहुत मजा आता था, अच्छा क्राउड था, यू नो। और मतलब जो पहले आते थे बैक इन अर्ली 2000s, वो लोग आ रहे थे, वो लोगों को देख रहा था, लाइक दे ऑल ग्रोन अप एंड आ रहे हैं, वो मुझे बहुत मजा आ रहा था। एंड देन मैं भी पुराने गाने नए गाने सब सब मिक्स करके प्ले। एनीवे, तो MC मनमीत कौर को जानता, अमेजिंग, रियली गुड MC। और उसके साथ प्रदीप आया था, तो मेरा आता था हमेशा, लाइक राइट फ्रॉम द स्टार्ट, मैं खुद रैप करता, थोड़ा से रैप बैटल जैसा माहौल कर देता, नॉट बैटल बट मोर लाइक शोकेस वाला। किसी को जो रैप कर सकता है मैं जानता हूँ, माइक पकड़ा देता था। ये तो बहुत पहले से कर रहा था। तो मनमीत कौर आई थी, एंड देन प्रदीप भी आया था, प्रदीप को माइक दिया, मैंने बोला ओके फाइन, पंजाबी तो नहीं आती मुझे, लेकिन उसका वॉइस लाइक वो है भारी, एंड हिज फ्लो एंड एवरीथिंग। एंड एक्चुअली कुछ टाइम पहले भी मुझे उसने कांटेक्ट किया था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। लॉट ऑफ रैपर्स यूज्ड टू कांटेक्ट मी ना, सब बिजी रहते, नहीं हो पाता। तो मैंने बोला ठीक है, आया और यू नो यू ऑलवेज वेलकम। फिर धीरे धीरे स्टार्ट में शोज करने लग गए। फिर बाद में प्रदीप, फिर बाद में सीधे मौत, ये लोग भी मोरलेस प्रदीप के थ्रू ही मिला था मैं। फिर ये लोग भी, हम साथ में शोज करते थे। हाँ, एंड या दिस बैक इन 2016। 16 के वो आई थिंक वो अपने एल्बम में काम कर रहा था उस समय भी। दैट कौन सा उसका पहला वाला प्रदीप का क्लासिक। हाँ, तो उसमें वो ही वाज स्टिल वर्किंग ऑन इट। हाँ, मुझे याद है उस टाइम पे जो आप प्ले करते थे हिप हॉप, और यू नो मोस्टली सारे यंग रैपर्स आते थे, सब आते थे। और एक बार सीन भी हो गया था कि आई थिंक कुछ क्लब में कुछ सीन हुआ था, क्या होता, फिर बाहर प्रदीप ने वो स्पीकर लेके, अच्छा वही मैं कहने वाला था, वो अलग दिन वो भी खतरनाक किस्सा है वो। प्रदीप says come and encore, हाँ, वो स्पीकर लेके या वो विलेज में मेन उस पे बाहर ही खड़े हो गए थे, बाहर ही खड़े होके रैप कर रहे हैं, और पुलिस आ गई थी स्पीकर के साथ। हाँ मुझे याद है, लेकिन वो चले जाते थे 10-15 मिनट के लिए, फिर वापस आते थे। तो वही बोल रहा कि मैं देखो कहाँ से स्टार्ट किया था। मेरे पास अभी भी है सीधे मौत का पहला वो CD, पहला डेमो जो उन्होंने बनाया था, मुझे दिया, घर पे मैंने फ्रेम करके रखा है। पाजी, आप मेरे को बताओ, आप कैसे कनेक्ट हुए डिफरेंट हिप हॉप आर्टिस्ट से? वेल, जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा म्यूजिक में इन्वॉल्व था, जहाँ भी रहता था, UAE, US, कनाडा, हमेशा मैं आर्टिस्ट के सराउंडिंग्स में था, खुद ही आर्टिस्ट था, बैंड्स में था, ये सब। फिर DJ करने लगा, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाया। जब मैं इंडिया शिफ्ट हुआ, जब मैं DJ करने लगा यहाँ पे, तो मेरा हमेशा इच्छा था कि इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का म्यूजिक भी मैं स्पिन करूँ। वेस्ट में यही कल्चर है, इंडिपेंडेंट अंडरग्राउंड सीन्स में। फ्रॉम द डे वन जब मैं बैंड्स में था, अगर हम अखबार में इंटरव्यू देते थे, मैं इंटरव्यूअर को कहता था मेरे से पूछो कि मैं कौन से बैंड को सुन रहा हूँ आजकल। फिर मैं मेरे सारे दोस्तों का नाम लेता, राइट, क्योंकि यही कल्चर है। कनाडा में दे हैव दिस थिंग कॉल्ड कैनेडियन कंटेंट, राइट, कि जो भी टीवी हो या रेडियो हो, 20% इंडिपेंडेंट अंडरग्राउंड कैनेडियन म्यूजिक ही बजना चाहिए, तो उससे पूरा सीन का सपोर्ट होता था। तो यहाँ पे जब मैं DJ म्यूजिक करने लगा, उस टाइम पे ज्यादातर वो प्रोड्यूसर्स का सीन था, प्रोड्यूसर्स एंड DJs, EDM बढ़ने लगा, राइट। रैपर्स कम थे इन माय पर्सपेक्टिव फ्रॉम द सीन। तो और क्वालिटी भी उस टाइम, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, लाइक काफी लो था। कम लोग compete करें वो उस सीन में, तो क्वालिटी भी कम था। फिर मेरे हिसाब से जब न्यूक्लियर सीन में आया,
तब से मतलब कि बाकी सारे प्रोड्यूसर्स को लगा अच्छा ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी करियर बना सकते हैं, ऐसे गाने बना सकते हैं, ऐसे अलग अलग स्टाइल्स लगा सकते हैं। हाँ मुझे याद है उनका एक जो बैंड था बंदिश प्रोजेक्ट। हाँ क्योंकि मेरे कजन ने मुझे एक सीडी दी थी, तो उनके रिमिक्स होते थे। एक भोर रिमिक्स था जिसमें रैप भी था, तो वो बहुत चलने लग गए थे क्लब में। मैंने भी वो क्लब में बहुत सुने थे उस तो टाइम। यही बात है ना, हम क्लब्स में ज्यादा बजाते हैं तो मेरा माइंड उस पे रहता है। तो जो भी रैपर लोग थे इंडिया पे उस टाइम पे, वो उनके गाने लाइक वो दे weren't क्लब फ्रेंडली, राइट? थोड़ा सीरियस साइड में होता है या पोएटिक या चिल साइड में होता, या तो पॉलिटिकल में होता है। जो ज्यादा पॉलिटिकल है वो तो क्लब में बिल्कुल नहीं बजा सकते थे। फिर फ्रॉम माय मेमोरी वो पहले गाना जो मुझे लगा कि हाँ फटा ये मैं क्लब्स में बजा सकता हूँ, ये इंडियन इंडिपेंडेंट है और मतलब कि हमारा यूनिक इंडियन वॉइस है, वो था डिवाइन और नेजी का ट्रैक मेरी गली में, राइट? मुझे वो मेरे सेट्स में सीधा फिट होता था क्योंकि मैं हिप हॉप बजाता था लेकिन बहुत ग्लोबल बेस और ये सब भी। उसमें क्या अमेजिंग प्रोडक्शन किया है सेज और स्टाना ने, मतलब कि पूरा सीन चेंज किया लाइक मेरे हिसाब से। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि ये क्लब्स में चल सकते हैं। और मतलब कि शुरू में लाइक मुंबई में तो अलग सीन है, लाइक जैसे आप कह रहे थे वो नेजी ने सेटिंग किया। फिर हाँ आफत गाना था नेजी का जो फटा था कि बॉम्बे सीन बहुत ऊपर आ गया, तो बोलो ये क्या कौन सा गाना आ गया आफत, मुझे याद है। लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई के बाहर मेरी गली में वो पहले गाना था जो मतलब वो क्राउड भी पहचानता था और क्राउड को पता है कि ये बॉलीवुड कमर्शियल कुछ है नहीं, ये हमारा अंडरग्राउंड सीन का है। एंड पता मुझे याद है कि मेरी गली में वो लोग क्लब में परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, तो वहां पर लेबल आई थिंक सोनी म्यूजिक के बंदे कुछ बैठे हुए थे, तो उनको वो गाना सही लगा कि ये गाना है। फिर उन्होंने डिवाइन और नेजी से बात की, सोचो वो भी गाना क्लब में फटा, पर वो फिर वीडियो बाद में बना है। हाँ वो बाद में फिर सोनी ने उस गाने को ले लिया, फिर उसके राइट्स वाइट्स पे वीडियो बना। वो गाना भी मतलब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे क्लब में उस टाइम। बॉम्बे की बात है शायद। So I also remember meeting Divine back then। वो बहुत हसल करता था पूरा, मतलब कि वो नॉर्थ ईस्ट भी गया था ना टूर करने के लिए। हिम एंड जेडी, उनके पास कोई गिग सेटअप नहीं था, वो बस वहां पहुंच गए और लाइक हर क्लब पे गए, हम यहाँ बजा सकते हैं, हम यहाँ बजा सकते हैं। दैट्स द रियल हसल। लेकिन हाँ उसके बाद फिर तब से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे सेट्स में पूरा मिक्सअप हो, वेस्टर्न आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट, हिंदी आर्टिस्ट, I fuck with Tamil artists, मतलब कि पाकिस्तानी रैप is so huge now। Yes. So सब बजाना है। आप जो प्ले करते हो रैप म्यूजिक, तो that's great यार, कल्चर और एक्सपैंड हो रहा है उससे। और फिर जब हिप हॉप खुद अपने आप पे बनने लगा, फिर मुझे भी अच्छा हुआ कि हम दोनों ने गाने बनाए। कामर रैप हम दोनों ने साथ में तीन गाने बनाए, हम दोनों ने साथ में लिरिक्स किया। He's also always introducing me to rappers। उस टाइम पे मेरा प्रदीप के साथ बात हुई थी, मैंने कहा मैं बीच भेजूं तुमको। It's like हाँ बिल्कुल। लेकिन उस टाइम में मेरे माइंड में था लेकिन ब्रो एक क्लब बैंगर बनाना है, कमर्शियल बैंगर। प्रदीप ने कहा ना, मैं मतलब कि अपना क्रिएटिव थिंक करूंगा। तो ऐसे ही फिर मैं बहुत रीमिक्सेस करने लगा। मैंने ये बादशाह नहीं रफ्तार और मंच म्यूजिक का वो स्वैग मेरा देसी, उसका मैंने एक रीमिक्स बनाया और वो अच्छा चला। रफ्तार सर ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, तो तब से मैं इसी वाइब में हूँ। हाँ आप रिमिक्स तो बहुत जी फाड़ बनाते हो भाई, मैं आपके चैनल पे देख रहा था। ओह खतरनाक भाई। सो इट्स फन क्योंकि मतलब कि हम लोग को पता है कि इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप क्या है, कितना बड़ा हो गया है, कहाँ से कहाँ तक है। हाँ। लेकिन अभी भी आम जनता को मतलब कि अभी भी मार्केट बनने के हाँ वो थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक गली बॉय ने बहुत हेल्प करा। एग्जैक्टली कमर्शियल मूवी, इंडियन रैप सीन, MTV हसल डेफिनेटली। आई थिंक राइट नाउ सबसे ज्यादा असर हसल का है लोग पे। मुझे मेरे अगर हसल करके हासिल कर। अच्छा भाजी मेरे को ये बताओ, एक जनरेशन पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन आ गई है, आप लोग अभी भी क्लब्स में प्ले करते हो, तो क्या डिफरेंस है, क्या आप देखा आपने? क्या डिफरेंस है कायमा भाई क्लब्स में? हाँ
क्या बोलूँ यार, क्लब से ज़्यादा द क्लब्स इज नॉट एवरीथिंग, लाइक ऑब्वियसली द हिप हॉप के सीन में तो ज़्यादातर मेन चीज़ है शोज पे हो रहा है, फेस्टिवल्स पे हो रहे हैं, लाइक यू नो नॉट लाइक क्लबिंग वाले सीन में इतना हिप हॉप का वो नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं है नहीं, बट यू नो लाइक वेस्टर्न हिप हॉप ठीक है एज कमर्शियल म्यूजिक हो रहा है, देसी हिप हॉप इतना क्लब्स में नहीं प्ले हो रहा है, लाइक यू नो लाइक डीजेस आर नॉट प्लेइंग इट एज मच, लेकिन शोज जब होते हैं तब हाँ फेस्टिवल और तब बढ़िया, आई डोंट नो यार, लोग वहां पे क्लब के अंदर नहीं सुनना चाहते, लाइव ही सुनना चाहते हैं, ऐसा आई थिंक ऐसा वाइब मतलब कि मुझे मिल रहा है लोग से, लाइव अपने आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं, आई मीन आई थिंक इट डिपेंड्स, क्योंकि मेरे साइड में मैं काफी देसी हिप हॉप बजाता हूँ, okay. लेकिन यू हैव टू मिक्स इट विद व्हाट्स ह्यूज इज पंजाबी, हाँ so you're right about that, पंजाबी हिप हॉप प्ले कर दे तो थोड़ा वो मोर लाइक हिंदी, मुझे हिंदी समझ में आती है, तो I prefer that. हाँ, he plays a lot of Hindi and makes his own remixes. जब मैं महाराष्ट्र में बजाता हूँ तो कोई भी महाराष्ट्रियन रैपर है, लाइक मुंबई से या पुणे से बजा सकता हूँ, मैं लोका बजा सकता हूँ, डीवल, अल्ताफ, बहुत कुछ बजा सकता हूँ, लोग को गाने पता है और वो नाचते हैं फुल पावर। आई थिंक अलग अलग शहर में अलग अलग सीन है, अलग अलग क्लब, अलग अलग प्रमोटर, असली डीजे ये पहचानता है कि यू हैव टू recognize your crowd. हाँ, कि मतलब जैसे लोग हैं वैसे ही बजेगा, वैसे ही बजेगा, वो सिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। हाँ, अच्छा, साउंड में क्या तो मुझे तो व्हाट आई थिंक यू नो, जितने भी दिल्ली के डीजे हैं, हिप हॉप ज्यादा प्ले करने की जरूरत है, देसी हिप हॉप। आई थिंक सो, लाइक एवरीवन, आई विश कि मुझे मिलता और ऐसा मौका प्ले करने का, लेकिन देखो एक बैलेंस रखना हमको, आर्ट है और हमको घर भी चलाना है, राइट, तो वो करना पड़ेगा, लाइक खाली में, लाइक फॉर एग्जांपल मैं खाली हिप हॉप नहीं बजाता हूँ, अब तो बाकी का भी यू नो ऑल राउंड डीजेइंग वाला, यू नो कभी बॉलीवुड वाला हो, कभी शादी के लिए बुक कर लिया, ये भी होता है, बट हाँ मैं ये चाहूंगा कि लाइक यू नो देसी हिप हॉप थोड़ा और प्ले करने का मौका मिले मुझे नहीं मिल रहा है, सू को मेरे से ज्यादा मिल रहा है, एंड आई हैव सीन मे बी मेरे लिए आई एम थिंकिंग कि वो हो सकता है इफ आई डू समथिंग लाइक लाइव में जाके ना जो करना चाहता हूँ वो कर सकूंगा, क्लब्स में नहीं मिल रहा है मुझे ये मौका, लाइक जहां पे मैं प्ले कर रहा हूँ, जहां भी मुझे गिग्स मिल रहा है अभी एट द मोमेंट। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज जैसे आपने पूछा था, इन 5 साल में देसी हिप हॉप कितना इवॉल्व हुआ है, कि आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि ठीक है बहुत आर्टिस्ट वही सेम निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत आर्टिस्ट हैं जो अलग सा क्रिएटिविटी डाल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव, और स्पेशली जो हमें इंस्पायर करते हैं वो ए लिस्ट आर्टिस्ट, सबसे बड़े बड़े आर्टिस्ट, लाइक अगर आप देखो बादशाह, इक्का, रफ्तार, अब वो अब ठीक है उन्होंने अपना कमर्शियल और पॉप गाने निकाले जो उनका फेम भरा, लेकिन अब आप देख सकते हैं उनके लास्ट फ्यू रिलीजेस से कि कितना मतलब कि हार्ड ट्रैप एंड लाइक ज्यादा एक्सपेरिमेंटिंग करने के लिए फ्री लग रहा है उनको कि वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट, लाइक बादशाह वो 359 सीरीज और 3 AM हाँ, और रफ्तार का भी जो वो एल्बम ड्रॉप किया था, अरे अभी ये हार्ड डिस्क और ये रफ्तार हाँ you know, वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं और वो फॉरवर्ड ले रहे हैं, और जो यंगस्टर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन वो ये देख के इंस्पायर हो रहे हैं, राइट। अब आप यूट्यूब पे जाके रैंडम सर्चिंग करके मतलब कि यू नो कुछ मतलब कि नाउ आई फील लाइक वो ओल्ड जनरेशन जो जैसे मैं बता सकता हूँ आपको 3-4 साल पहले जब मैंने पहले MC स्टैन का गाना सुना फॉर द फर्स्ट टाइम, वो वाटा, आपको याद है उस टाइम पे ये तो बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज था इंडिया के लिए, राइट। मैं वो देखा, वो मेरे एक दोस्त था, उसने कहा मेरा ये जान पहचान है, हम कोलैब कर सकते हैं, और मैं क्या कहा ये तो इंडिया में नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, ये तो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, अब देखो कौन राज कर रहा है, यू नो। सो I think the scene is at an excellent place now. और साउंड में कितना चेंज आया इन 10-12 सालों में? वो मैं कह रहा हूँ बहुत चेंज आया, बहुत चेंज, प्रोडक्शन has gotten better and better. I think videos और lyricism, oh my gosh, see them out, प्रदीप को देखो, like just leading the charge, right? lyricism पे और भी ज्यादा मतलब कि वो क्या कहते हैं
इम्पोर्टेंस आ गया है, हाँ, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बीट प्रोडक्शन भी नेक्स्ट लेवल, लाइक एक के बाद एक। अरे आपको पता है ना, हर फ्राइडे पे सब लोग अपने नए गाने निकालते हैं, मेरा फीड तो भर जाता है बैंगर्स के साथ, like, एक के बाद एक। इट्स आई ट्राई टू कीप ट्रैक बट इट्स क्या आप रिमिक्स भी करते हो ना? हाँ, जिनका हिट है, जो अच्छा चल रहा है, जो मेरे साथ में फिट हो सकता है, मुझे रीमिक्स करने में मजा आता है, लेकिन शेयर करने में भी मजा आता है, एंड सपोर्टिंग दैट आर्टिस्ट, सुनने में भी इतना मजा आता है ऑफ कोर्स। बट हाँ, प्रोडक्शन लेवल, क्वालिटी इज नेक्स्ट लेवल। और जैसे मैं कह रहा था, मुझे ये पसंद है लोग एक्सपेरिमेंट ज्यादा करें। मुझे पता है क्योंकि मैं काफी रैपर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ बीट्स के लिए, तो आजकल मुझे लगता है मोर एंड मोर रैपर्स मतलब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट बीट दो मुझे, आफ्रो वाला, हाँ अलग बीट, चैलेंजिंग। या हाँ, पहले मुझे याद है, पहले वो रेफरेंस भेजते थे बहुत सारे, मुझे याद है कि ना भाई कुछ ऐसा चाहिए। अब मैंने बहुत सारे रैपर्स और उनको देख रहा हूँ कि वो यही करते कि भाई आप जो बनाते हो भेजो, मतलब आई विल नॉट गिव यू एनी रेफरेंस, आपका जो साउंड है आप जो डिजाइन करते हो वो मेरे को भेजो, मैं देखता हूँ उस पर मैं क्या कर सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो रहे हैं। Yeah, I think rappers are getting smarter also कि उनका ब्रांड क्या है और उन्होंने क्या किया है और कहाँ जाना है और वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, right? क्योंकि it's a game. I think gigs और फेस्टिवल्स और होते बढ़िया था। जैसे सिम्बा हुआ था प्रो, 5000 में होस्ट कर रहे थे फर्स्ट टाइम। ऐसे गिग्स जब होते हैं, क्या होता है कि अगर आप गिग्स पे बजाते हो, अपने गाने बजाते हो, आपको पता चल जाता है कि कौन सा गाना चलता है और कौन सा नहीं चलता है। तो जो चलता है फिर आप वापस स्टूडियो जाके वैसे ही और गाने निकालेंगे, राइट? वो क्राउड पे भी डिपेंड करता है कि किस गाने पे बज रहे हैं। आजकल यूट्यूब से भी ये पता चल जाता है कि जो गाना का ज्यादा व्यूज हो जाते हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक्स ज्यादा कर रहे हैं। अरे किंग के साथ ऐसे ही तो हुआ नहीं? किंग पहले वो थोड़ा हार्ड अंडरग्राउंड हिप हॉप करता था, फिर वो थोड़ा सेंटिमेंटल होने लगा, मेलोडीज बोलेंगे, मेलोडी, R&B dancehall mix, and then अच्छा, I still like the songs. हाँ, क्या तुम्हार मेरी जान, King is very young. King is king. He's killing. I like that stuff. अच्छा, एक आर्टिस्ट के अंदर एक स्टोरी मेरे को जाननी है, बड़ी लेजेंडरी स्टोरी एक। यार कुछ ऐसा मत बोलो जो बात नहीं करना चाहता। पहले भी हम बात कर चुके हैं वो, आई थिंक उस पे, बट मैं चाहता कि अब वो क्या स्टोरी है यो हनी सिंह भैया से रिलेटेड, दैट यो So वो आपकी वॉइस है। बताओ यार ओके, लास्ट टाइम भी जब मैं बोल रहा था ना, हाँ, तो जब मैंने बोला था तो मैं भी यही सोच रहा था कि कितना बोलना चाहिए, बिकॉज कितना फिल्टर करना चाहिए। नहीं, या ठीक है, तो से पहली बार उसका पहला एल्बम अपना हनी सिंह का था, रीबर्थ, देसी बाय नेचर। अच्छा, देसी बाय नेचर, दैट वाज द फर्स्ट एल्बम। उस समय हनी सिंह था बस। अच्छा, यो था। हाँ, तो उस एल्बम में हनी सिंह मुझे एक डीजे बैटल में मिला, और मैं दिस वाज इन व्हाट्स प्लैनेट एम, वो डेली डेविल्स वाला बिल्डिंग साउथ एक्स में। I remember. So, CD shop. Yeah, so remember this DJ Hussein? Okay. So yeah, okay. So he was judging. I remember that. And मैं सोचा, मैं थोड़ा वो था यार, rough around the edges. एक साल के लिए मैंने play नहीं किया था. I was like 23 or something. तो सेट मेरा इतना खास नहीं था। मैं ठीक है, थोड़ा फ्लेयर के लिए मैं रैप कर लेता हूँ, मुझे आता है रैप करना। मैं लाइक बचपन से रैप कर रहा था, बट नॉट इन अ नो प्रॉपर स्टेज और एनीथिंग। तो अपना ही स्टेज में मैं रैप करता था, वो मजा आता था। तो मैं रैप किया, फिर हनी सिंह लाइक ब्रो, मैं आई एम अ म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे एल्बम में रैप करोगे? वो आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, यार कूल मैन। तो एक गाना था झांझर के हिंदी उस एल्बम में, तो उसमें एडलिब्स डालते ना स्टार्टिंग में, तो आई वाज लाइक यो कर्मा, हनी सिंह, पंजाबी हिप हॉप। तो एक बाद में एक गाना बनाया था, उसके बाद वो यो और हनी सिंह उसने वो कट करके, अच्छा, उसने उस गाने में लगाया। तो ही यूज्ड टू स्टार्ट विद यो हनी सिंह, वो मेरा आवाज था। तो आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड
But his story is different. तो मैं, that's what I say. His story, I heard his story is हमने कुछ और ही बोल रहा था. But after that, people started recognizing him as Yo-Yo Honey Singh wala. So obviously वो नाम रखेगा ना Yo-Yo. Exclusive, you heard it here first on Raj Jones. Oh yeah, so this is like an anecdote. मतलब के it's a story. हाँ मैंने बेसिकली ये स्टोरी जो थी I'm sure I have a feeling he doesn't want the story out, तो मैं बोलना नहीं चाहता था. सारे न्यूज चैनल्स को बुलाओ, प्रेस रिलीज निकालो. मैंने वो ये आर्टिकल पढ़ा था आपका कहीं पर एक about this story. Oh yeah, okay, yeah. मैंने एक आप गए भी थे ना. अच्छा स्टूडियो में गए आप, उसका मिले कभी हनी भाई से? So मेरे गिग्स में आता था. अच्छा उस टाइम पे. हाँ, so something funny happened. I think वो मेरे से नाराज है because there was this guy I used to work with, okay, and he was like dick man, okay, and he was jealous. Honey Singh का नाम ऊपर आ रहा है and all that shit. और he used to work with me and like हम बड़े ग्रुप थे. Okay. तो मैं तो अंदर डीजेइंग कर रहा हूँ, तो उसने उसको रोक दिया, उसके दोस्तों को एंट्री में. आई थिंक उस टाइम पिनाकी भी पिनाकी भी साथ था एंड आई थिंक रोका था. आई फाउंड दिस आउट बहुत साल बाद कि ऐसा हुआ है, जब किसी और ने बोला ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ. आई थिंक उसके बाद फिर वो हनी सिंह कभी कांटेक्ट नहीं किया उसके बाद. नहीं तो वो आता था मेरे गिग्स में, आता था पहले. इट्स लाइक वे बैक व्हेन. फिर तो बिल्कुल ही वो हो गया. तो उसको भी लगा होगा कि डीजे कारमा के इवेंट में जा रहा हूँ, इसने रोक दिया होगा. I would never do that. मैं ऐसा नहीं हुआ. मैं कोई ऐसा जेलसी थोड़ी होगा, कोई कर रहा है मैं क्यों रोकूंगा. मैं तो और चाहूंगा आओ देखो इसको, मेरे साथ ऐसे लोग घूम रहे हैं भाई, like famous. From what I remember, एक दिन हनी सिंह ये बारसूम भी आए थे. You don't remember? When I was playing? Not when you were playing. लेकिन you had your nights there. लेकिन उस टाइम आप थे नहीं वहाँ पे. लेकिन वो दिन में आया था because सारे waiters जो वहाँ काम कर रहे थे, वो उन्होंने मुझे बताया. अच्छा. कि तो हनी सिंह आए और वो वहाँ बैठ के कॉफी पी के चले गए. मैं कुछ गिग्स भी किए थे, मतलब कि जिस वेन्यूज में गिग्स करता है, वी यूज्ड टू डू हिप हॉप वाला गिग्स ना, तो दूसरे मोर कमर्शियल वाले इवेंट्स भी होते थे कभी कभी. तो हनी सिंह 2 जगह में था. एक पीतमपुरा में कहीं जगह था और एक आई थिंक इन गुड़गांव. सो बोथ टाइम्स फिर भी वहां भी मिलने के लिए नहीं हुआ. एंड आई एम श्योर ही न्यू, लेकिन आई गेस उसका मूड ही खराब होगा, बोले इस बंदे से नहीं मिल रहा है. अच्छा हाँ, ये स्टोरी मतलब मैंने कहीं सुनी हुई थी, तो मैंने सोचा पूछूं आपसे. आई गेस इट्स नॉट अ स्टोरी दैट ही बी कंफर्टेबल विद. फायदा क्या बोलना, मैं यही सोचता हूँ कभी कभी ना. इसलिए आजकल जब भी मैं कोई नया गाना बनाता हूँ, मैं कारमा से एड-लिब्स लेता हूँ और मैं वो एड-लिब्स को चॉप करता हूँ कि शायद एक दिन मैं भी फेमस हूँ. मैंने बोला था surreal. आप तो यार ओजीज हो भाई. मैं तो जैसे इंट्रोडक्शन करा ओजीज. और आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया, जीडी के साथ, अभी क्या जेट्रिक्स के साथ. या मजा आता है उनके साथ, ये रैपर्स के साथ कोलैबोरेट करने में. इक्का भाई के साथ भी किया था आपने, एक रियलिटी शो था. हाँ वो रश्मीत कौर के साथ क्या किया था, वो Amazon remix. Tell me the experience with this young. Remix का experience. Remix and with GD47 and Jetrix. Yeah, well, let's talk about GD. GD भाई को पहले बार मैं पता नहीं YouTube पे देख रहा था, उनका एक गाना आया, recommend हुआ. I forget the name of the song. लेकिन बहुत डोप था. उसका बीट मुझे बहुत पसंद आया. वो काफ़ी ओल्ड स्कूल बूम बैप स्टाइल का था और जीडी रैप कर रहे थे. और मैं देखा था ये कौन है, इनका स्टाइल ही अलग सा है. तो मैंने उनको इंस्टाग्राम में ढूंढा, रीच आउट किया, फिर हम दोनों बातचीत करने लगे. फिर वो आए मेरे स्टूडियो पे. वो जीडी तो मोहाली में रहते हैं, मैं इधर ये दिल्ली में रहता हूँ. तो वो आए वैसे मिलने स्टूडियो में और तब से ही हमारा मतलब दोस्ती शुरू. बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है हम दोनों के लिए. वो मतलब बहुत लोग अब जीडी को अपने रैपिंग के लिए जानते हैं, लेकिन पहले मैं उनका प्रोडक्शन के साथ इम्प्रेस हुआ. राइट, प्रोडक्शन बहुत खतरनाक है भाई. हाँ. तो पहले तो उस टाइम पे मैं अपने जो ओरिजिनल्स बना रहा था, मेरा ये प्लान में था कि
अलग अलग किस्म का डांस म्यूजिक था, रैगेटन, डांस हॉल, बाली फंक, जो भी हो, लेकिन मुझे उन बीट्स पे रैपर्स को डालना है, तो मुझे क्लब फ्रेंडली ट्रैक्स बनाना है रैपर्स के साथ। तो GD वाज जस्ट वेरी काइंड, एंड मतलब कि पहले ही दिन में जब हम स्टूडियो में थे, मैं उनको बीट सुना, बीट के बाद बीट बजा रहा हूँ, मतलब वो हुक के बाद हुक निकाल रहा है। मतलब कि अभी भी मेरे पास 6, 7, 8 गाने हैं उनके साथ जो मतलब कि इनकम्प्लीट है, जो हमने कभी फिनिश नहीं किया, और 4-5 और मतलब जो तैयार है, मतलब कि जस्ट इन द बैंक, इन द वॉल्ट। तो वो बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट है, मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने में। और जैसे हम बात करते हैं, ही इज अ रियल वन। वो मतलब कि इतना इस सीन का, वो भी मतलब कि हमारे जैसे ओजी है, वो कब से मतलब कि काम कर रहे हैं म्यूजिक में, और अभी जो उनको अपना सक्सेस मिला, वो अपना हर एक दोस्त, हर एक डे वन होमी क्रू, सबका मतलब कि सपोर्ट कर रहा है, राइट? एंड आई अप्रिशिएट दैट। या रिस्पेक्ट। कोई अपने डे वंस को हमेशा साथ, अपने डे वंस ही ये मैं पूछ, मेरा अगला सवाल यही था, मतलब कि जब आर्टिस्ट, आपको बताइए, बहुत सारे आर्टिस्ट जब हौस खास में आते थे, और भी, अब वो फिर बाद में उनके होमीज भी चेंज हो जाते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो चेंज हो जाते, भाई नहीं चेंज हुआ यार, राज जोन्स चेंज नहीं हुआ। राज जोन्स मुझे हॉस्कास विलेज में मिला था। I'm going to tell that story, हाँ। तो भाई बोलता है कि hey DJ Karma, I know about you, ये वो करके, and I didn't know Raj Jones, I didn't know about, यार बूमर किस्म का आदमी यार, अपने काम से काम रख रहा है, doesn't know what's happening। So एक बंदा आता है, this 2016 ना, एक बंदा आता है, बोलता है यार एक फोटो लेना आपके साथ, राज को बोल रहा है। मैं भी सरप्राइज था, ये कौन आ गया? I was like, oh ये हस्ती मेरे से बात कर रहा है, कौन है ये? But that was good. Then I like checked it out YouTube में कि अच्छा ये भाई काम करता है, like radio shows and all that thing, interviews, and but still after that यार काफी blow up हो गया भाई। फिर भी बात वैसे ही करता है एकदम, शो में भी बुलाया भाई ने। थैंक यू भाई, आप आए। Thank you for calling us, man. But big up yourself, जो आप कर रहे हैं ये सीन में, Yeah, very important. full respect, like कितने मतलब कि यंगस्टर्स को हिप हॉप के बारे में पता चल रहा है आपकी वजह से। इंडिया में मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर आर्टिस्ट, मैं कितने गाने निकाल चुका हूँ। इंडिया में जितना ये ओरिजिनल म्यूजिक का एक्सप्लोजन है, उतनी कम म्यूजिक जर्नलिस्ट है, राइट? पहले अखबारों में, हमारे जमाने में मैगजीन्स होते थे, न्यूज़पेपर में भी मतलब कि एक कॉलम आता था, हाफ अ पेज में भी, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट। आजकल तो बिल्कुल ही नहीं है, राइट? अनलेस आप सबसे टॉप लेवल आर्टिस्ट हो और आपका पब्लिसिस्ट है और बजट है और ये सब नहीं है, ठीक है, वेबसाइट्स है, राइट? लेकिन कौन पढ़ता है आजकल, राइट? तो पढ़ने वाली जनरेशन रही नहीं। हाँ, बैक टू द क्वेश्चन। Yeah, what were we saying? अच्छा, जब होमीज चेंज हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, हाँ ठीक है, लोग उड़ के नहीं देखते वाला, तो होते हैं, अब क्या बोले, होते हैं कोई ऐसा पर्सन नहीं, there's no, see, नहीं, एक वो होता ना कि एक वार्मथ होती है, जो पहले मिलते थे और अब मिलने में बहुत फर्क है, अच्छा होता है कि कोई याद करे और कभी बोले ए ब्रो, hey good old days के लिए let's hang out or something, अच्छा होता है, ठीक है। everyone's busy, क्या बोलूं अभी, ठीक है, I have no problem, people have got their own life to sort out, I have Surreal, at least I have Raj Jones। I don't know, मेरे साइड से मतलब different people behave differently, लेकिन जैसे कोविड के टाइम पे मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है, लंबी ब्रेक। एक्चुअली मैं सोच रहा था, अब मेरा 40 साल का उम्र हो गया, जैसे आप कह रहे थे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ रहे हैं म्यूजिक बनाने के लिए, मेरे लिए कोई जगह रहा कि नहीं इसमें सीन में, तो मैं काफी डिप्रेस्ड हो गया, मैं अपने अपना ही जोन में चला गया। फिर कोविड के बाद फिर से मेरा दिल करने लगा कि चलो कुछ शो देखने जाते हैं, कुछ दोस्तों से मिलते हैं, पार्टी करते हैं। एंड आई वाज मतलब कि ब्लोन अवे बाय द रिस्पांस कि कितने, आई मीन
कितने यंगस्टर्स मुझे याद करते हैं, राइट? वहाँ सिम्बा फेस्ट, हाँ, मतलब कि इट वार्म्स माई हार्ट, मतलब कि मैं उनके सपोर्ट की वजह से ही आई एम बैक नाउ, फुल फॉर्म लाइफ में, और कुछ है नहीं करने के लिए, बस यही है. एंड लोग याद करते हैं, बट यू नीड टू ऑल्सो मेक द एफर्ट. It goes both ways. That's great ना, कि कि लोगों को आपका काम, आपका म्यूजिक वो याद है, जब भी मिलते हैं. Yeah. वही प्यार से मिलते हैं. Yeah. और मतलब कि मेरे लिए वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. Yes. कि कि जो क्योंकि जिस हमारे डीजे के काम में भी, अगर मैं 10,000 लोग के लिए बजा रहा हूँ या 10 जन के लिए, पूरा 1000% एनर्जी मुझे देना है. और वैसे ही गाने के साथ, अगर 10 मिलियन लोग ने सुना है या 100 लोग ने, लेकिन उन 100 के लिए मतलब उस गाने का बहुत बड़ा मीनिंग है कि वो गाने ने उनको इंस्पायर किया कि मैं भी प्रोड्यूसर बन सकता हूँ, मैं भी जो मन में आए मैं भी कर सकता हूँ. मेरा क्रिएटिव डायरेक्शन, जब मैं ओरिजिनल म्यूजिक निकालने लगा यहाँ इंडिया में, मेरा वो उस पे था बस दिखाने के लिए कि जिंदगी कुछ और हो सकती है. जो भी आपका ड्रीम्स है आप उसको परस्यू कर सकते हैं. और आजकल मतलब कि 10 साल पहले मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपना करियर जैसे बना सकते हैं एज ए म्यूजिशियन, कि हम करियर बना सकते हैं, कि इतने सारे यंग रैपर्स जो है करियर बना सकते हैं. सो इट्स अ गुड टाइम. दैट्स ग्रेट भाई. मतलब और खतरनाक काम आप करो, और चीजें आए आपके पास. जितना आएगा उतना ही दे पाएंगे ना. अच्छा, ये एक फिल्मों में हमने देखा है, और काफी मैंने लाइव किस्से भी सुने हैं ना ऐसे करके, कि डीजे, जब आप एज अ डीजे परफॉर्म कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, भाई ये गाना लगा दे भाई. ये बड़ा सुना वो मूवी है प्यार के साइड इफेक्ट. अरे आई रिमेम्बर सूर्यल ने एक टी शर्ट निकाला था अपना, नो रिक्वेस्ट. मैं पैदा था, डीजे लोग के साथ बहुत पॉपुलर था. सब कुछ नो रिक्वेस्ट लिखा था बस. हाँ, कुछ नहीं बोलना, बस नो रिक्वेस्ट दिखाना था. डीजे नाक के पास भी था. बहुत स्मार्ट आइडिया. ये बहुतों के पास है वो. कभी शोज पे, जैसे यहाँ ये पहले यहाँ सोशल पे जैसे होता था ना, एक वो बस एक मिरर, लाइक एक ग्लास होता था, और फिर क्राउड वहां पे है, राइट? डीजे कंसोल यहाँ पे है और क्राउड वहां पे है. तो लोग आते थे अपने फोन के साथ, राइट, ग्लास के ऊपर, भाई ये गाना लगा. मैं उनका फोन लेके रख देता था, क्लास के बाद मिलेगा. ओ शिट, वो बोलते थे ये गाना, मुझे याद है ये गाना नहीं है, अरे वो लीड लगा लो, लीड. वही मैं कहता हूँ, कोई ऐसा खतरनाक सा किस्सा जो आज तक याद हो आपको? लेकिन मैं इसका पॉजिटिव साइड बताना चाहता हूँ कि जैसे मुझे अभी भी याद है 2013-2014 करीब में, मैं तो सालों से मेजर लेजर बजा रहा हूँ. मेजर लेजर आप जानते हो, लेकिन इंडिया में उसका ज्यादा सीन नहीं था. काफी सालों से मैं TLR बजाता था. जब मैं न्यूयॉर्क पे था तब मैं डिप्लो का बहुत बड़ा फैन था. यहाँ पे उसका सीन नहीं था. फिर मुझे अभी भी याद है वो एक गिग, जब मैं जो भी कुछ बजा रहा हूँ, कोई आया मुझे, हे बाय चांस इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्ले सम डिप्लो और मेजर लेजर. मैं इतना खुश हो गया, अरे ये तो मेरा फेवरेट म्यूजिक है, तू कौन है भाई, मेरा दोस्त बन जा. और ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी बहुत होते हैं रिक्वेस्ट के साथ, तो हमेशा मेरा इच्छा है कि मेरा इच्छा है कि मैं रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता हूँ. लेकिन एज अ डीजे, एंड आई थिंक मे बी दिस इज थोड़ा एजुकेशनल फॉर एक डीजे के हिसाब से, मुझे कमरे में सब लोग जो है सबको खुश करना है ना. तो अगर एक जन का जो रिक्वेस्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा ना. लेकिन कभी कभी जब रिक्वेस्ट आता है, फिर हमारे लिए भी अच्छा होता है डीजे के, क्योंकि डीजे सही है. हाँ, डीजे होते हुए आपको काफी गेस करना पड़ता है कि ये क्राउड को क्या सुनना है, उनका क्या वाइब है, क्या फील है. अगर किसी ने अच्छा रिक्वेस्ट बनाया, ब्रो यू वांट सम ब्लैक आइड पीस, यू गॉट इट. Happy to do it. You want some major laser, मिलेगा. Skrillex बजाओ, Skrillex. लेकिन वो सब कुछ if you're lucky enough to, मतलब कि ऐसा है कि वो चला दो, ऐसा नहीं कि कोई आके बोल दे भाई
कोई अपना लोकल ठेठ गाना वो तो ना हो पाए। वो चला दे भाई। कैसे एक्सपीरियंस कुछ बताओ। अरे यार सबसे ज्यादा तो फोन वाला, बिकॉज आई डोंट इवन रिमेम्बर कौन से क्या गाने थे। और ऐसे एक्सपीरियंस में यार मुझे भी अच्छे एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं, मतलब कि मुझे लाइक सेम एक बंदा आया था, मैं लाइक ड्रेक का तो पहला गाना जो मैंने सुना था उसका था वो You're the Best। और या तो उस वो ही किसी ने मांग लिया मुझे, एंड आई वाज लाइक शिट, आई वाज लाइक वाओ, मतलब बंदे ने मांगा, मैं प्ले कर, फिर उसी फ्लो में लाइक उसी फ्लो में रखा था। द गाय गॉट रियली हैप्पी, मतलब ही वाज रियली हैप्पी, सो दैट मेड मी हैप्पी। मतलब वो वाइब तो था ही सबका, बट एक बंदा आया था जिसको पता नहीं था कि ये सीन है एक तो, एंड और दिस इज लाइक वे बिफोर, दिस इज 2000 कब याद भी नहीं आ रहा, जिस साल वो रिलीज हुआ यार। Numbers are meaningless now. Yeah, it's been that long. मैंने 5 साल पहले का है, इससे 15 साल पहले के थे। बैक इन द डे, कोई 5 साल या 15 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक इन द डेज अभी 5 महीने में पूरा नया सीन होने वाला है। हाँ दैट या सो आई डोंट हैव एनी अदर स्टोरी, ऐसा कोई हॉरर स्टोरी तो नहीं। वो बता दो गर्ल्स वाला डीजेस को गाइड करती है, ये क्या सीन है? लेट मी जस्ट फिनिश दैट लास्ट वन। रिसेंटली नहीं 2 years ago ये हुआ था, अपने लड़कों के साथ खतरनाक, उनके साथ कोई शो कर रहा था, एक बंदा आया पूरा गैंगस्टर किस्म का, उसके टेबल में खर्चा कर रहा है, ये सब अपने बंदे रैप कर रहे, वो आया बोल रहा कि हरियाणवी गाना बजा दे नहीं तो यहाँ से तेरे को उठा दूंगा। बोला वो रैप कर रहे हैं वहां पे, हाँ मैं बूथ पे खड़ा हूँ, रैप तो वो कर रहे हैं, मुझे सुना रहा है, बट या ऑब्वियसली नथिंग हैपेंड बिकॉज कहाँ ले जाएगा, उठा के ले जाए, क्या करेगा मेरे साथ वो, मतलब कि ठीक है कहाँ घुमा दे, उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट वाली बात है। हाँ भाई पहले तो याद है, पहले तो मतलब कि आजकल जो टॉप क्लब्स है जब डीजे बजाने लगता है तो बाउंसर्स मतलब कि पूरे खड़े हैं डीजे के साथ, कि कोई उनको मैस ना करे। पहले तो वो कल्चर भी नहीं था, और मुश्किल भी होता था बाउंसर को समझाने के लिए, नहीं भाई आपको यहाँ खड़ा होना है मेरे साथ, नहीं तो लोग पागल हो जाएंगे। मतलब वही ना, बहुत सारे पॉजिटिव किस्से भी है, थोड़े बहुत वो नेगेटिव हो जाती है ऊपर बातचीत। मैं ये बोल रहा था कि डीजेस को सबसे ज्यादा लाइन मारती है उधर लड़कियां, मैंने ये देखा हुआ है। जब मैं आपके आता हूँ 2016 में तो लड़की आती है बड़ी रिक्वेस्ट के लिए, और लेकिन मैं कितना अच्छा था ना, मैं कितना जेंटलमैन किस्म का बंदा था। तो याद है भाई, मेरे को याद है। हाँ आई विल प्ले इट, दोबारा आई विल प्ले इट इन अ व्हाइल। वो तो हमें मना नहीं करता था, मना कभी नहीं करता था। बैक टू द रिक्वेस्ट थिंग, को बोलता है ये फलाना, हाँ ठीक है, चले गए फिर वापस आया, हाँ अभी इफ आई प्लेइंग आई प्लेइंग, इफ आई नॉट प्लेइंग आई नॉट प्लेइंग। लड़कियों के साथ भी वही, ऐसा नहीं था कि लड़की सुंदर है तो मैं दिल फिसल गया, ऐसी बात नहीं। लॉट ऑफ पीपल नो माय गर्लफ्रेंड, उस समय गर्लफ्रेंड, नाउ माय वाइफ। सो लॉट ऑफ पीपल, मतलब कि पता नहीं कौन खबरी है, कौन बोल क्या बोल देगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिस कह रहेगा। लेकिन मैं ऐसे जस्ट बिकॉज प्रीटी गर्ल्स है मैं वाइब नहीं चेंज करता। गाना अच्छा होता तो ठीक है डेफिनेटली। और कभी किसी लाइन मारी आपको ऐसे प्ले कर रहे हो डीजे बॉक्स से भी है? Obviously, I mean, like this is यार like especially सब डीजे के साथ हुआ है ना। वो तो obviously, I mean, come on, there's one, एक ही बंदा है और वो पूरा सब सीन चला रहा है वहां पे रूम में, और जितना क्लब चल रहा है तो उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो बंदा ऑटोमेटिकली। चाहे लड़की को पता नहीं कि ये बंदा क्या कर रहा है, नहीं बंदा कुछ कर रहा है, इम्पोर्टेंट कर रहा है यहाँ पे। और ऑल्सो क्या होता है कि एंड पे सब आते हैं, लड़के लोग सब डीजे के पास आते हैं, आफ्टर पार्टी कर रहे हैं। Oh yeah, oh shit. Oh yeah, always right. इवन अगर आपको पता ही नहीं है कि आफ्टर पार्टी कहाँ है, तुमको बस घर जाना है, बटर चिकन खा के फिर सोना है, सबके मन में ये है कि नहीं, डीजे को पता है आफ्टर पार्टी का, इसके बाद कहाँ जाएंगे। भाई आपको मारी किसने लाइन में? क्यों नहीं है? हाँ मैं पूछो ऐसा किस्सा आपको याद हो? That becomes वो NSFW, right? Just not safe for web. तो गलत टेरिटरी में जाता है। आप तो शादी भी, आप तो मैरिड भी नहीं हो? नहीं हो ना? आवारा हूँ। तो बता सकते हो?
नाम के साथ नाम हाँ, सबके पाजी ने नाम बताया ना फिल्टर देन माय गर्लफ्रेंड नाउ माय वाइफ तो पाजी ने filter- then my girlfriend now my wife. Then my girlfriend, now my ex. एक के बाद एक Oh, के बाद yeah, एक. oh, yeah. Yeah. No, respect for the ladies. नहीं हाँ मतलब Yeah, मैं एक गुड वे में आई एम आस्किंग Yeah, but definitely हाँ और like you know DJs को थोड़ा importance मिल जाता है. Come on man, rappers को भी पूछोगे तो उनको भी तो वही importance में बंदा स्टेज पे है कोई कुछ कर रहा है you know और सबकी नजर वहाँ है तो like एक वो मिल जाता है थोड़ा easy हो जाता है to start a conversation. ऐसा नहीं कि बस डीजे है तो भाई लड़की बोली चलो साथ में. Obviously you have to still be you know what I mean yeah. Still you have to be you know you have to play gentleman. it cool. Yeah, you have to be like a gentleman. पूरा. दैट्स ग्रेट बंदे को छोड़ो respect for all the women Yeah. in Yes. DC hip hop. Yeah. आजकल so many उनकी ladies जरूरत है. just, जरूरत है लेकिन there's more and more. Oh yeah. Like, पहले तो और आए. पहले तो मुश्किल होता था to even name like ठीक है hardcore right Yes. जिनके साथ मैंने collab किया था back in the day. उनकी एल्बम में ना हाँ एल्बम पे उनके लिए रिमिक्स बनाया तो हार्डकोर दीदी थी और कौन था एनी अदर रैपर्स नो ना लेकिन अब तो लाइक देयर इज मोर DMC Agsi Siri Tracy Desai Raja Kumari I mean and they're giving the boys a run for their money like वो मतलब कि तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब कि बहुत बंदे ऐसे सोचते हैं कि अगर एक औरत या लड़की जैसे रैपिंग ट्राई कर रही है या डीजे ट्राई कर रही है कि उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं होगा but the ladies are killing it they're proving us wrong एक के बाद एक मैं देख रहा हूँ like they are bringing the level of competition up and that's good that's important for all ladies क्योंकि नहीं तो ये मेरा एक प्रॉब्लम हो जाता है काफी हिप हॉप शोज के साथ आजकल बहुत ज्यादा कॉक फेस्ट हो जाता है अच्छा मुझे ये भी लगता है कि क्या बोलते हैं कि यू नो जब हिप हॉप गिग्स होते हैं तो आई थिंक एक लेडी जो ऑडियंस है उनका रेशियो थोड़ा और बढ़ेगा तो कल्चर और बढ़ेगा Definitely. कि मोस्टली बॉयज होते हैं भाई लोग Culture requires both male and female, like men and women. एक्चुअली since back in the day अगर कोई मेरे से पूछता था हाँ कल रात तेरा गिग था कैसे था मैं अपने मन में वही बात करूंगा कि रेशियो क्या था मेल टू फीमेल लाइक फॉरगेट इफ इट वाज पैक्ड और नॉट लेकिन मेल टू फीमेल कितने था अगर कम लोग भी थे लेकिन ज्यादातर लेडीज थे एंड दे वर गेटिंग डाउन देन इट वाज अ हिट अच्छा ये बताओ मुझे कि ऑल टाइम फेवरेट आर्टिस्ट कौन से हैं क्लब्स के जब उनके उन आर्टिस्ट के गाने बजते हैं तो मतलब लोग पीपल गो क्रेजी ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो आप अपने सेट में भी प्ले करते हो ऐसे तो there's not one artist. हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ. I can't like obviously I'll tell you whenever I drop Still Ray जैसे वो शुरू होता ना और जैसे everyone just starts अपना गाना सबका अपना गाना है वो हाँ. तो Still Ray तो number one definitely I mean I've noticed that कहीं भी वो चला दो people just start like अपना गाना चल गया भाई especially समझ लो कोई दूसरा genre of music play हो रहा है it's like house music and there's like a change of DJs and you just like you know you kind of like you cut the last song like echo it out or whatever and then Still Ray dun, 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 dun. Oh man people just Bro, Dre got nothing on Sidhu Moosewala. Oh shit! Oh, all over the country, even international. हाँ सही बोला. Sidhu Moosewala गाना लगाओ. Yeah. Definitely. That's right. Definitely. Sorry, yeah. अगर सेट ठीक से नहीं जा रहा है, लोग वाइब नहीं कर रहे हैं. Very right. मैं रिवाइंड करके Sidhu Moosewala सॉन्ग के साथ फिर से स्टार्ट करूँगा, and that just gets everyone. You know your last remix. तुम्हारा लास्ट रिमिक्स मेरा रिंगटोन है Oh shit! बाद में कॉल करना मुझे मत दिखाऊंगा Yeah. रिस्पेक्ट सिद्धू मूसेवाला यस और कौन से यंग आर्टिस्ट है जिनके साथ यू वांट टू कोलैब इन फ्यूचर एनी पर्टिकुलर यार एवरीवन सो टैलेंटेड यार सबके साथ काम करना चाहिए एंड आई थिंक like everyone's हम बोल रहे थे ना जैसे the girls I mean like rappers from every region of India सब जगह से such talented rappers skills lyrics everything you know flow lyrics सब कुछ है यार मतलब के कोने कोने में अभी एक टाइम था ना like जब डीजेइंग शुरू किया था मैंने सारे डीजे जब मैंने डीजेइंग शुरू किया था just generally
50 डीजे भी नहीं होंगे, 100 डी मैक्स, एनीवेयर बिटवीन 50 to 100 भी नहीं हो सकते उस बैक देन। हाँ 50 भी नहीं होंगे उस समय, तो आई एम श्योर एटलीस्ट नॉट इन दिल्ली। अभी तो फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप था हर गली में, हर घर में, मतलब हर गली में डीजे था। क्योंकि वो 50 से 10 डीजे ने अपना डीजे अकेडमी शुरू किया ना। हाँ आई मीन लाइक नो इट्स जस्ट नॉट दैट, आई मीन लाइक आप लोग देख के मतलब मैं ट्रेन करता है, मैं स्टूडेंट नहीं लेता। नहीं बट लोग देख के भी, अगर मेरे से भी नहीं सीख रहे, लाइक जस्ट लाइक मैंने देखा और मैं बोला मुझे ये करना है, मुझे देख के सू को देख के नो हमें ये करना, ऐसे कितना हुआ होगा। फिर द नेक्स्ट थिंग वाज, फिर हर घर में, मतलब हर गली में रैपर्स आ गए, अब हर गली में प्रोड्यूसर्स भी आ गए, अब हर गली में स्टूडियो भी है, सब हर पूरा कैमरा ग्रीन स्क्रीन। कोई भी एरिया में जाओगे, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड ना, तो बोलोगे भाई मुझे स्टूडियो चाहिए, स्टूडियो आएगा। 10 लोग नहीं, हाँ भाई आ जाओ। तो you want to collab with all the artists? Yeah, I would love to, all the young generation. Yeah, definitely, man. Like Braga, DJ and all, Kaleshi Chori. Then अपने सीधे मौत and like from the top of my head नहीं आ रहे अभी। हाँ मतलब समझ गए। अब मेरे collabs चालू है, जारी है। So actually कौन सा कैमरा में GD भाई please check your email and get back to me about those beats I sent you। अभी तक जवाब नहीं दिया, पाजी बहुत busy है। और फिर J-Trix bro, तुमने वो beat 3 महीने के लिए रखा है, I'm waiting for you man, let's finish that banger। और कौन है, अरे फिर मुझे apologize करना, मैं हमारे अच्छे दोस्त संजय के साथ एक ट्रैक बना रहा हूँ। एक्चुअली उस ट्रैक का 2 वर्जन हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तक खुश नहीं है, तो मैं थोड़ा और काम कर रहा हूँ उस पर, सेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ तो आजकल मैं एक नया बीट पैक पे काम कर रहा हूँ, जो थोड़ा मेरे पुराने स्टफ से कम्प्लीटली डिफरेंट है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल, थोड़ा ज़्यादा हार्ड, क्योंकि जैसे मैंने कहा लाइक आजकल आई थिंक जो देसी हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप रैपर्स है, वो वैसे इंटरेस्टेड है कुछ अलग साउंड, अलग स्टाइल ट्राई करने के लिए मोर ओपन माइंडेड है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। और कुछ क्लास भी चालू हैं, लेकिन उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। और फिर मैं अपना ओरिजिनल म्यूजिक पे भी काम कर रहा हूँ अभी, जो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने अपना नया एल्बम नहीं निकाला, लेकिन वो मतलब कि डिफरेंट जॉनर्स पे बेस्ड होगा, एफ्रो, बाइली फंक, ये सब। लेकिन मैं बहुत रैपर्स और वोकलिस्ट को डालूंगा उस पर। और नहीं तो ड्रीम लिस्ट, विश लिस्ट, आई थिंक आफ्टर इतने सालों के बाद आजकल, जैसे पैंडेमिक के पहले जो मैं करियर पाथ पे था, मैंने बहुत पिचिंग किया बड़े बड़े आर्टिस्ट को, मेरे बीट्स है प्लीज सुनो, हम गाने पे काम कर सकते हैं सर प्लीज, और कभी कभी कुछ आगे बढ़ा, कभी कभी लेकिन काफी रिजेक्शन फेस किया मैंने, राइट। तो आजकल जिनके साथ मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, मतलब वो पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या कि हम दोनों बैठ सकते हैं, हम दोनों अपने कंपनी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट म्यूजिक, क्या क्या पसंद है, क्या ये वो पर्सनल वाइब बहुत ज़रूरी है। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वैसा बिजनेस करना ही नहीं है कि कोई है कहीं दूर पे जिन्होंने बीट मांगा है मेरे से, मैं उनको 100 बीट्स भेजूंगा, शायद इंशाल्लाह वो एक चुनेंगे, शायद, राइट। और वो एक चुनने के बाद शायद 3-4 महीने बाद वो, ये सब छोड़ो, जो दोस्तों हैं, जो डे वंस है, जिनके साथ वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उनके साथ ही काम करना है। Exactly. तो हम स्टूडियो में फिर से कब जाने हैं भाई? अरे you tell me यार, you tell me भाई। आजा Oh, we need to do it। फिर राजोन्स भाई आप एडलिब्स देंगे उस पे। हाँ। यो जो भी चाहिए मुझसे आई विल गिव, एंड ऑल द बेस्ट भाई, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। खतरनाक चीजें निकले, G-Fart से निकले, 2023 है अभी शुरुआत हुआ है, 3रा महीना चल रहा है, हो जाता पूरे साल भर भाइयों के गाने बजे। So guys, first time आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हैं, तो ऐसा खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा, कुछ गिफ्ट्स हैं, ये है सिम्बा की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। और ये है
भाई आपके लिए Damn, son. What does it say? Raw, real, or nothing. That's the truth, man. We got the raw karma here. We got the Sue real over Oh, here. And nothing. Oh, shit. खोटा है पूरा. चलो भाई वहाँ बाहर पीछे जाके let's, down these like uncles, proper uncles. घर जाके पीना प्लीज. रास्ते में नहीं गए. हाँ रास्ते में नहीं. No drinking or driving. यस. और अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट बॉक्स है. Oh, thank you. अनबॉक्स इट. और अब आपके लिए Oh wow. Should we open it? क्या? Ah. Look at this. That's pretty. Well, I don't think they saw. मैं खोल रहा हूँ यार. The beers No, over here. wait. हाँ यार. कुछ कूल कैप्स एंड Oh, मास्क thanks, आपके लिए. man. Oh, wow. सेफ रहो भाई. Oh wow, nice. Yes. 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 Good. Oh good. my God! टोपी तो जरा. मुझे ये टोपी चाहिए था. अच्छा. Exactly, ये टोपी चाहिए था. Thank you guys. Awesome, man. Thanks. a Damn, lot. son. Thanks. This is strong. Oh, I like yours. This one with the monkeys. Oh, you got the Evolution. Yeah. Yes. Words. थैंक यू And, गाइस. and the mask. Thank Okay, you. awesome, man. Awesome. थैंक्स अ लॉट कि आप Thanks for podcast Raj में- Jones. मेरे साथ कैसा लगा फर्स्ट टाइम आप Oh, राज awesome, जोन्स bro. पॉडकास्ट. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया यार और ये ट्रॉफी मिला. This is better than my 4th birthday present. वो बढ़िया था. Oh shit. Birthday present Way किया. better. Oh, awesome, man. I love caps. Thanks, man. थैंक यू भाई. थैंक्स अ लॉट कि आप शो पर आए. फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो. Thanks for having us. थैंक्स अ लॉट. Yeah, जी thank फाड़ you काम so करो. much. Yeah, Bill Coop. Peace out.